Hello everyone. So today we are going to discuss mathematics question of STSC paper. So question number first is, देखिए पहले क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि आपको 1/27 रेज़ टू -2/3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, जब हम 27 का क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं दैट इज़ 3। तो यहाँ पे अगर अपन 1/27 का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये अपने पास में 1/27 का जब अपन क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे दैट इज इक्वल टू 1/3। और जब अपन इस 1/3 की पावर -2 अप्लाई कर देंगे देन दिस इज इक्वल टू 9। सो आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज 9। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if x-1 is a factor of px equal to 4x cube plus 3x square minus 4x plus k, then the value of k। तो यहाँ पे आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए x-1 जो है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। इट मीन्स x इक्वल टू 1 जो है वो इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। और अगर यहाँ पे अपन इसको सेटिस्फाई करवाते हैं तो अपने पास में एक्सप्रेशन बन जाएगा p ऑफ 1 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं 4 × 1 का क्यूब प्लस 3 × 1 स्क्वायर माइनस 4 × 1 प्लस k इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं 4 + 3 - 4 + k इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो जो k की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू -3। ये -3 के इक्वल आएगा। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगर अपन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपन से ये पूछा गया है कि द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज। देखिए हमारे पास में दो एक्सिस होते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो अगर यहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो x एक्सिस पे क्या होता है, हमेशा y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे क्या होता है, हमेशा x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। तो अगर अपने को y एक्सिस की इक्वेशन लिखने को दी जाए तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0। सो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर OA एंड OB आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B। इफ एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री देन मेजर ऑफ एंगल AOB। तो आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे AOB की वैल्यू पूछी गई है। देखिए यहाँ पे ये अपने को एंगल A और एंगल B के एंगल बाइसेक्टर्स गिवन है। किसी भी ट्राइंगल के अंदर अपने को पता है कि अगर ये वर्टेक्स हो गए A, B और C, इस एंगल का अगर मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया और इस एंगल का मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया और अगर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर इस पॉइंट I पे मीट कर रहे हैं और ये वाला एंगल अगर अपने पास में थीटा है तो ये वाला जो एंगल बनता है दैट इज 90 + θ/2। इतना एंगल बनता है। अब यहाँ पे अपने को ये बोल रखा है कि थीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 30 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है AOB वाला एंगल। तो एंगल AOB की जब अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दैट इज इक्वल टू 90 + 30/2। सो 90 + 15 और ये कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If two sides of a triangle are 18 centimeter and 10 centimeter and its perimeter is 42 centimeter, then area will be। आपको एक ट्राइंगल गिवन है जिसका आपको पेरीमीटर गिवन है, यहाँ पे पेरीमीटर दे रखा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया विल बी। आपको दो साइड्स गिवन है, एक ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है, आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए अगर हम बात करें तो पेरीमीटर अपने को यहाँ पे गिवन है 42 सेंटीमीटर। जैसे हमने ये ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में अगर हम ये मान लें कि ये वाली साइड अपने को 18 सेंटीमीटर गिवन है, ये वाली साइड अपने को 10 सेंटीमीटर गिवन है और इस वाली साइड की वैल्यू अपने को पता नहीं है तो इसको अपन x सेंटीमीटर अज्यूम कर लेते हैं।
तो पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर गिवन है, इट मीन्स 18 प्लस 10 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 42। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 42 माइनस 28, और ये अपने पास में कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो इस ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब अपने को इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए पेरीमीटर अगर 42 सेंटीमीटर दे रखा है तो सेमी पेरीमीटर जो होता है उसकी वैल्यू आ जाएगी 42/2, दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो वो हम यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और हीरोन्स फार्मूला क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ट्राइंगल का एरिया जब अपन यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, s की वैल्यू 21 इंटू एस माइनस ए, 21 माइनस 18 करेंगे तो 3 आएगा, 21 माइनस 10 करेंगे तो 11 आएगा, एंड 21 माइनस 14 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर ट्राइंगल का एरिया निकालें तो ट्राइंगल का एरिया अपन यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए 21 को मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू कितना आ जाएगा 7। तो एक तो 3 बाहर आ जाएगा यहाँ से, एक 7 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 11 बच जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आंसर है वो ऑप्शन सेकंड जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है इफ द हाइट एंड स्लेंट हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन इट्स वॉल्यूम विल बी। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए किसी भी राइट सर्कुलर कोन की अगर अपन बात करें तो उसकी स्लेंट हाइट इस केस में अपने को दी हुई है 28 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 21 सेंटीमीटर, और जो रेडियस की वैल्यू है वो अपने को गिवन नहीं है। तो यहाँ पे अगर अपन वॉल्यूम की बात करें तो किसी भी राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच गिवन है 21 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे रेडियस की वैल्यू गिवन नहीं है। तो रेडियस की वैल्यू अगर अपन पाइथागोरस से फाइंड आउट करेंगे सो रेडियस विल बी इक्वल टू 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, आर इक्वल टू दिस इज 784 माइनस 441। तो यहाँ से r की वैल्यू अगर अपन फाइंड आउट करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगी, दिस शुड बी इक्वल टू 343। तो r की वैल्यू आ जाएगी √343। अगर यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो वो कितनी आ जाएगी 343, बिकॉज अपने को फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट करनी है वो r स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू आ गई अपने पास 22/7, और अगर यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे दैट इज़ 343, और h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो h यहाँ पे दे रखा है 21, ये यहाँ पे 7 आ जाएगा, या 7 से 7 कट हो जाएगा, और जब आप 22 को 343 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब। So answer for this question is 7546 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द डिस्ट्रीब्यूशन 48675359455 द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 विल बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 5 की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आपको सिर्फ इन नंबर्स में ये देखना है कि 5 कितनी बारी रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो एक तो 5 यहाँ पे है, सेकेंड 1 यहाँ पे है, फिर थर्ड और फोर्थ। तो टोटल फ्रीक्वेंसी है जो 5 की वो कितनी आएगी, यहाँ पे 4 आएगी। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए डाइस इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर इज। देखिए जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो अपने पास में कितने तरह के नंबर आने की पॉसिबिलिटीज होती है। अपने पास यहाँ पे 1 आ सकता है डाइस पे, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। हमें क्या बोला गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। अगर अपन इवन प्राइम नंबर की बात करें, वो नंबर जो इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। देखिए इवन नंबर यहाँ पे 3 है,
1 2 3। लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इवन प्राइम नंबर जो है वो सिर्फ 2 है, तो ऐसा एक ही नंबर पॉसिबल है। तो हमसे पूछा क्या गया है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम अपने पास कितना है, सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो इवन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम एक ही होगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, 6। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1/6। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करना है, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 196 द सम ऑफ देयर पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इज। आपको सबसे पहले 196 के प्राइम फैक्टर करने हैं, तो सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं। तो अगर मैं 196 के फैक्टर करूं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ आएगा 2, ये हो गया आपके पास 9, 98, 2 यहाँ आ जाएगा 49, तो यह 7 से डिविजिबल होगा, फिर ये एक बार 7 से डिविजिबल होगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर 196 को प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो यह आएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर। अपने को ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसकी पावर का सम पूछा है, तो इधर पावर 2 है, इधर पावर 2 है, टोटल कितना हो जाएगा 4। तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तो आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बतानी है। देखिए हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे अपने को ये बोला कि इसका एक रूट अल्फा है और एक रूट इसका बीटा है। किसी भी क्वाड्रेटिक के अंदर सम ऑफ रूट जो होता है अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b/a, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 1, उसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम आएगा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा और ऊपर बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, -2। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में आपको दे रखा है, द सेमी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर्स मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36 मीटर्स, देन द लेंथ ऑफ द गार्डन विल बी। तो गार्डन की लेंथ क्या होगी, देखिए रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगुलर गार्डन ले लिया, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई। मान लो कि इसकी ब्रेथ को हमने x सेंटीमीटर ले लिया, तो इसकी लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, वो ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो x प्लस 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो रेक्टेंगुलर गार्डन है तो ये भी कितना आएगा, x आएगा, और ये कितना आ जाएगा, x प्लस 4 आ जाएगा। अब आपको ये बोला है कि इसका सेमी पेरीमीटर जो है वो 36 मीटर है। सेमी पेरीमीटर 36 मीटर है, इट मीन्स अगर अपन एक बार लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर देंगे तो 36 सेंटीमीटर आएगा। तो x प्लस 4 प्लस x, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 36 सेंटीमीटर। 2x प्लस 4 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 32, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर। x अपन ने किसको माना था, ब्रेथ को माना था, तो वो कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना, देन द लेंथ ऑफ द गार्डन, लेंथ ऑफ द गार्डन जो थी दैट इज x प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा, 16 प्लस 4। सो L की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 विल नॉट बी रियल। आपको ये बताना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल कब नहीं होते हैं। तो अपने को पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होते हैं वो इमेजिनरी तब आते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट d जो होता है वो लेस देन 0 होता है। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac, ये सोल्व करके निकालते हैं, और ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे b² की जो वैल्यू है वो 4ac से कम होनी चाहिए, और b² की वैल्यू 4ac से कम, ऐसा ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है। सो 82 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45. इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 400 देन द नंबर ऑफ टर्म इज। आपको ये बताना है कि इस सीक्वेंस के अंदर कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। देखिए, अगर मेरे को यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पता है तो मैं किसी भी एपी के सम का फॉर्मूला कैसे लिख सकती हूँ, s इक्वल टू n/2 a प्लस l, जहाँ पे a तो क्या होती है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, l क्या होता है लास्ट टर्म ऑफ एपी। अब यहाँ पे सम कितना दे रखा 400, तो ये तो आ जाएगा 400, n की वैल्यू अपने को निकालनी है, सो दिस इज n/2, a की वैल्यू 5 गिवन है, l की वैल्यू 45 गिवन है। सो 400 इक्वल टू n/2 और ये इंटू क्या आ जाएगा 50, 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 5 से 40 कट होगा तो यहाँ 8 आएगा, तो n की वैल्यू जो है वो 16 आ जाएगी। सो इस एपी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी 16 होंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बोला था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5 इंटरनली इन द रेशियो 3:1। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन है। इसके अंदर अपने को क्या गिवन है कि एक पॉइंट गिवन है 4, लेट्स सपोज दिस इज a 4, -3 और ये पॉइंट अपने को यहाँ पे गिवन है 8, 5। एक ऐसा पॉइंट है C जो इस AB वाले सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड करता है, तो अपने को C वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मेरे पास में ये एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, एक ये पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट हैं वो x2, y2 है, और एक पॉइंट C है जहाँ से ये m/n में डिवाइड होता है, तो C वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन कैसे निकाल सकते हैं, फॉर इंटरनल डिवीजन mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और यहाँ क्या आएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इस क्वेश्चन में अगर अपन देखेंगे तो C वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 3 × 8 24 प्लस 1 × -3, तो वो -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे -3 नहीं 3 × 4 आएगा, तो ये 4 × 1 आएगा, तो ये 4 आएगा यहाँ पे। +4 अपॉन 3 + 1 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 3 × 5 15 -3 अपॉन नीचे कितना आएगा 4 आएगा। सो दिस इज 28/4 7, 12/4 3। तो जो C वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आएंगे 7, 3। तो यहाँ पे जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इफ tan 2a इक्वल टू cot a - 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल देन द वैल्यू ऑफ a इज। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि a की वैल्यू क्या आएगी। देखो 2a आपको एक्यूट एंगल दे रखा है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो जब 90 डिग्री से कम का एंगल होता है तो अपने पास में tan और cot में क्या रिलेशन होता है कि tan थीटा दिस इज इक्वल टू cot 90 - थीटा। cot 90 - थीटा की वैल्यू tan थीटा के बराबर आती है। तो यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं कि tan 2a दिस इज इक्वल टू tan, या तो tan थीटा इक्वल टू cot 90 - थीटा कर दो, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि tan 90 - थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू cot थीटा फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे tan 2a इक्वल टू tan, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 90 - a - 18 ऐसे लिखेंगे। तो जो 2a की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 90 - a प्लस 18, ये इधर जाएगा 3a, तो 3a की वैल्यू आ जाएगी 108 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी 36 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ पे एंगल a जो है वो 36 डिग्री आएगा। ऑप्शन थर्ड जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो ये दे रखा है, इफ द शेडो ऑफ ए पोल ऑफ हाइट 6 मीटर इज टू √3 लॉन्ग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। देखिए एक पोल है जिसकी हाइट आपको दे रखी है 6 मीटर, ए बी, ये पोल है, इसकी हाइट आपको 6 मीटर दे रखी है, इसकी जो शेडो की लेंथ है वो 2√3 मीटर दे रखी है, आपको 2√3 यूनिट दे रखी है, तो ये 2√3 यूनिट हो गई। अब आपसे पूछा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन निकालना है, तो ये वाला एंगल निकाल लेते हैं थीटा। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सो दिस इज 6/2√3। तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगी 3/√3, और 3/√3 की वैल्यू निकालेंगे तो टेन थीटा आ गया √3 के बराबर। और टेन थीटा √3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो अपने पास में 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है सन का वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन 3 में गिवन है, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ is। आपसे PQ की लेंथ पूछिए। देखिए ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बट थोड़ा सा डाटा ऐसा गिवन था इस क्वेश्चन के अंदर कि इसको कंफ्यूजिंग बनाया गया है, ताकि अगर बिना ध्यान दिए स्टूडेंट क्वेश्चन करेगा तो उसका गलत हो सकता है। तो ये एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर आपको दे रखा है कि सर्कल का सेंटर है वो O है, इसके पॉइंट P पे अपन ने एक टेंजेंट ड्रॉ की है और इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। जो OQ की लेंथ दे रखी है आपको, सेंटर से जो लाइन जा रही है OQ, ये पॉइंट मान लो Q है, ये आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ से अपन ने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये एक टेंजेंट हो गई, और ये रेडियस हो गई। तो रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, इट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 12 सेंटीमीटर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि OQ यहाँ पे हाइपोटेनस है, मुझसे PQ की लेंथ पूछी गई है, तो PQ की लेंथ निकालने के लिए अगर पाइथागोरस लगाओगे तो OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, OQ स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यहाँ से अगर मेरे को PQ स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, दिस इज इक्वल टू OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, OQ कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144, माइनस OP कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से अगर अपन PQ की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, रूट में 119 सेंटीमीटर, ये आंसर आएगा। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये पूछा है, इन द गिवन फिगर इफ ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD and BPC are two semicircles, then the area of shaded region will be। shaded region का एरिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं, टोटल स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करते हैं, उस स्क्वायर के एरिया में से ये दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं। अब देखिए इन दोनों ये सिमेट्रिकल है, तो इन दोनों सेमी सर्कल्स को मिला के अपन क्या बना सकते हैं, एक पूरा सर्कल बना सकते हैं, और सर्कल का एरिया जो होता है वो πr स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आपसे यहाँ पे जो AD है वो 14 सेंटीमीटर है। अगर AD की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये 7 आएगा और ये 7 आएगा, मतलब इस सर्कल की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर होगी। सर्कल की रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर है तो टोटल एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल, जो दोनों सेमी सर्कल हैं उन दोनों का टोटल एरिया वो किसके बराबर आ जाएगा, πr स्क्वायर के बराबर। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू अपने पास कितनी है 7, तो 7 × 7 हो जाएगा, एक 7 से एक 7 कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे क्या पूछा है, शेडेड पार्ट का एरिया पूछा है।
सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दिस इज इक्वल टू 196 माइनस 154, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन फर्स्ट जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 88 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में ये गिवन है कि इफ़ 3 सॉलिड मेटल स्फेयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए लार्ज सॉलिड स्फेयर, देन द रेडियस ऑफ दिस स्फेयर विल बी। देखिए, अगर अपन किसी भी स्फेयर के वॉल्यूम की बात करें तो अपने पास में वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब अपने को यहाँ पे क्या बोला गया है कि मेरे पास 3 स्फेयर्स है, एक की रेडियस 6 सेंटीमीटर है, एक की 8 सेंटीमीटर है और एक की 10 सेंटीमीटर है। तीनों को मेल्ट करके एक स्फेयर बनाया गया, मतलब तीनों का मिला के जो वॉल्यूम होगा वो उस बड़े वाले स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 4/3 पाई 6 क्यूब प्लस 4/3 पाई 8 क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 क्यूब, दिस इज इक्वल टू, मान लीजिए कि बड़े वाले स्फेयर की जो रेडियस है उसको अपन ने कैपिटल आर ले लिया, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई जो है वो सब में से कॉमन आके कट हो जाएगा, तो ये बनेगा 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 का क्यूब, दिस इज इक्वल टू आर क्यूब। तो 6 का क्यूब हो जाएगा आपके पास 216, और 8 के क्यूब की बात करेंगे तो देखिए 8 8 जा 64, 64 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 512, तो ये हुआ 512 प्लस ये आ जाएगा 1000, दिस इज इक्वल टू आर क्यूब। तो यहाँ से आर क्यूब की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 1728, तो यहाँ से आर की जो वैल्यू आएगी वो 12 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि 1728 जो होता है वो 12 का क्यूब होता है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे आई 12 सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वो फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है विथ यूजुअल नोटेशंस इन द गिवन फॉर्मूला x बार इक्वल टू a प्लस एस सिग्मा fi ui अपॉन fi, द वैल्यू ऑफ ui विल बी। देखिए ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये स्टेटिस्टिक्स के अंदर जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है उसका फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, और इसके अंदर आपसे ये पूछा गया है कि ui की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी। तो इस फॉर्मूले के अंदर जो ui गिवन होता है वो ui यहाँ पे xi माइनस a अपॉन h के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट होगा। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सेकंड सही होगा। थैंक यू।